नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि जो आईटीआई की फ्रेशर स्टूडेंट हैं वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और अपने आप को कैसे इसके लिए तैयार करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरव्यू के लिए आप लोग हवा मत बनाइए। देखिए, 10 मिनट या 15 मिनट के आपके व्यक्तित्व को वह आपकी 2 साल की या 1 साल की आईटीआई की नॉलेज को नहीं तौल सकता है। वो ये नहीं तौल सकता कि 2 साल में आपने क्या पढ़ा है, तो 10 मिनट में वो चीजों को नहीं परख सकता है। इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है, 3 चीजें देखी जाती हैं, मात्र 3 चीजें देखी जाती हैं, और वही 3 चीज अगर आप लोग कर लें तो कुछ नहीं हो। तो सबसे पहले क्या है? सेल्फ प्रेजेंटेशन। आप अपने को सेल्फ कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, पहली चीज है। दूसरी है कॉन्फिडेंस आपका, और तीसरा है कम्युनिकेशन स्किल। 3 चीजें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कि सेल्फ आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो जहां भी जगह निकल रही है, सबसे पहले वेबसाइट में पता लगाइए, देखिए उस कंपनी के बारे में, देखिए आप जो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लीजिए कि क्या कंपनी है, कहाँ है, किस चीज़ की है। ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आपका पहनावा बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे शर्ट की बटन बंद होने चाहिए यहाँ तक, वाइट शर्ट हो, ब्लू शर्ट हो, या आपका आईटीआई की ड्रेस कोड हो। चूँकि आईटीआई में हो तो आईटीआई के ड्रेस कोड हो तो बहुत बढ़िया है। शूज बहुत अच्छे होने चाहिए, स्पोर्ट वाले नहीं होने चाहिए। बेल्ट आपके बहुत अच्छे पतले नॉर्मल होने चाहिए आपके। वॉच आप सिंपल पहनिए। आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप कोई अंगूठी, कोई चैन, कान में बाली, या हेयर में बहुत ज्यादा आप हेयर स्टाइल बना लेते हो, ऐसी चीजें आप बिल्कुल अपने साथ मत करिए कि जो इंटरव्यू ले रहा है ना, तो उसका बार बार ध्यान आपकी अंगूठी, घड़ी या कपड़े पे या बेल्ट पे या आपके कान के बाली पे या आपकी हेयर पे आए। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि आप स्टूडेंट हो तो आप कितना सिंसियर थे, कितना मर्यादित थे। ये पहला है। अगर आप इसको पहले चीज को अच्छे कर लिए ना, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपको अपने को कैसे प्रेजेंट करना है ये आप लिख लीजिए आप, ठीक है। इंटरव्यू देने जाइए तो आप 10 मिनट पहले आधी गिलास पानी पीजिए, बाथरूम करिए, आधी गिलास ही पानी पीजिए, उससे ज्यादा पानी मत पीजिए, घबराइए नहीं। और अपना एक सीवी जरूर बनाइए, और सीवी बनाइए एक ही पेज का, बकायदे नाम लिखिए, फादर का नाम लिखिए, मदर का नाम लिखिए, आप अपने बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। आप कहाँ से आईटीआई किए हैं, कौन सा कोर्स किए हैं, एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिखिए, नहीं है तो, और अपना फ़ोन और अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल जो हमेशा चलता है, और एक फ़ोटो लगाइए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपके लोगों के पास बहुत सारी जो गलती करते हो, मैं जाता हूं हर जगह देखता हूं ना, आपके पास एक ऐसे फाइल फोल्डर होना चाहिए। ये देख रहे हैं फाइल फोल्डर, तो आप ये कोशिश करो, यहां पे पहले वाले में ये सब अलग अलग होते हैं, देखियो अलग अलग है, अलग अलग आपको दिख रहा है। पहले आपका बायोडाटा, इसके बाद आपकी जो है तो अगर 8th की मार्कशीट हो गई, फिर 10th की हो गई, फिर आपकी 12th की हो गई, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की, ऐसे करके लास्ट में आपने क्या किया है वो आईटीआई की होनी चाहिए, या फिर आपने कुछ काम वाम किया है तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को कैसे प्रेजेंटेशन में रखते हैं। बहुत सारे लोग जो है तो ऐसे खुले लेकर चल जाते, कुछ लोग ऐसे मोड़ के लेके चले जाते, बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। आप जितना अपने अच्छे शरीर को वो करते हैं ना रख रखाव, वैसे ही आप अगर अपने फाइल को रखेंगे, और अच्छी फाइल लेकर के, उसमें जिल्द वाली रहती हैं, हर फोल्डर होता है, उसमें आप लोग चले जाओगे तो वो बता देगा कि हमको मार्कशीट रखनी है, वो लेकर के जाओगे। वो प्रेजेंटेशन जब देखेगा ना आपको, वो अब आप 50% निकल गए हो, अब 50% आपका बचा है। आपने अपने को प्रेजेंट कैसे किया, आपका अपना कपड़ा, आपकी फाइलिंग, ये सबसे बड़ी मैं बता रहा हूं कि मायने रखती है, बाकी चीजें मायने बिल्कुल भी नहीं रखती है।
शूज वूज आप लोग जो है ना स्पोर्टी टाइप का पहनते हो ना, इस तरह के बिल्कुल भी नहीं। आजकल पैंट आप लोग आधे टांग उठे पहनते हो, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल आप एग्जीक्यूटिव बन करके जाओगे, आपको लगे कि हम ऑफिस जा रहे हैं। जब आप अपने आप को ये जान लोगे ना कि हम ऑफिस जा रहे हैं, उस हिसाब से अपने आप, भले आप देखिए आईएएस की उसमें क्या होता है इंटरव्यू, वो कहते हैं कि आप जो जाता है इंटरव्यू देने ना, वो अपने आप को आईएएस समझता है, भले हो या ना हो। तो जब तक आप अपने आप को ये नहीं समझोगे ना कि मैं कर्मचारी हूं, मैं हूं कर्मचारी वहां का, तब तक आप अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, घबराइए बिल्कुल भी नहीं। जब आप अंदर जाएं, आपको बोला जाए बैठने के लिए, तो आप बैठिए और थैंक यू बोलिए, थैंक यू सर, आराम से। और कुर्सी में कॉन्फिडेंस के साथ में बैठिए, बहुत ज़्यादा कर करके मत बैठिए। बहुत सारे लोग ऐसे करके बैठ जाते हैं, तन करके बैठ जाते हैं। आराम से, सिंपल, बिल्कुल बनावटी ना करिए, कोई भी चीज बनावटी नहीं रहनी चाहिए, चेहरे पे तनाव नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ यही देखते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। आपको 2 साल में आपने क्या पढ़ा है उनसे कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। आप अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस कर रहे हो, आपका हाथ पैर नहीं कपने चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रेजेंटेशन के बाद, मैंने आपको क्या बोला, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस में क्या, जैसे वो आपसे पूछते हैं कि आप अपने बारे में बताइए कुछ, तो आप अपने बारे में बताइए कि मैं धीरेज सिंह हूँ, मेरे पिताजी का ये नाम है, मैं इतने भाई बहन हूँ, मैं इसी स्कूल से 10वीं पास किया हूँ, इसी स्कूल से 12वीं पास किया हूँ, इस स्कूल से मैं इस आईटीआई से मैं इस स्टेट में कर रहा हूँ, और मैं अभी फ्रेशर हूँ और मेरी आईटीआई हो गई है, मेरे इतने % हैं, और मैं जो है तो आपके यहाँ जॉब करने आया हूँ, जॉब के लिए मैं अप्लाई किया हूँ, तो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो आप अपने बारे में बताइए। इसके बाद वो पूछेंगे, अब देखिए यहीं पे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तो वो 2-3 चीज़ें ऐसे पूछ लेते हैं कि जो आपको लगता है कि हम क्या जवाब दें। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले वेबसाइट देख लो या उनका ऐड देख लो कि वो कितनी सैलरी दे रहे हैं। तो दूसरी चीज़ वो पूछते हैं कि आप बताइए कितनी सैलरी लें, क्या आप सोचे हैं कि कितनी सैलरी मिलना चाहिए। तो आपको बोलना चाहिए एज ए कंपनी रूल, जो आपके कंपनी का रूल है, जो आपके कंपनी में मिल रहा है वही हम लेंगे। चूँकि हम अभी फ्रेशर हैं और हम आगे एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो हम अपना और पैसा मांगेंगे या सैलरी आप जो बढ़ा जाएगी एज ए कंपनी के रूल के हिसाब से उस समय पर मैं लूँगा। बहुत सारे लोग हमको 5-6 हज़ार मिल जाना चाहिए, 8-10 हज़ार मिल जाना चाहिए तो चल जाएगा, 10-12, बिल्कुल भी ये सब पैसे का आइडेंटिफाई बिल्कुल मत करिए। बोलिए कि सर एज ए कंपनी का जो रूल है आपका, उसी के हिसाब से मैं सैलरी चाहूँगा कि मुझको मिले। तो ये एक बहुत डिप्लोमेटिक इसको कहते हैं आंसर देना, ये सबसे बड़ी चीज़ रहती है। और यही कॉन्फिडेंस देखते हैं कि लड़के में क्या कॉन्फिडेंस है क्या नहीं है, ठीक है। और पूछ लेंगे। एक और बहुत बड़ी मैं चीज़ बताऊँ जो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि जैसे उसने पूछा कि आप फिटर के बारे में ये बता दीजिए या इलेक्ट्रिकल के बारे में बता दीजिए। चूंकि वो देखिए 2-3 चीज़ें तो वो आपसे पूछेंगे, कुछ इंग्लिश का पूछेंगे, कुछ मैथ का पूछेंगे, 10वीं के अंदर का कुछ मैथ के बारे में पूछेंगे, कुछ जो है तो वो आपके ट्रेड के बारे में पूछेंगे। क्योंकि वो देखना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि क्या है आपका कॉन्फिडेंस है, कैसे आप जवाब देते हो। तो बहुत सारे लोग, मैं 28 साल से जा रहा हूँ, बहुत बी में भी मैं जाऊँ, मेडिकल में भी जाऊं, कॉलेज में, आईटीआई में, अरे सर वहाँ तो पढ़ाई हुई नहीं है, वो तो फीस ले लेते हैं और कभी वहाँ टीचर थे ही नहीं, कभी पढ़ाए नहीं सर, अपने से पढ़े हम लोग, हो गया पास हो गए सर थ्योरी पढ़ करके, नहीं तो वहाँ पढ़ाई होती नहीं। तो बस यही गलती है आपकी, आप बुराई करना जहाँ चालू कर दिए ना तो आप फंसे। फिर उसके निगाह में आ जाता है कि ये निगेटिव वाला आदमी है। अरे सर हमको ना जॉब मिल जाए सर, प्लीज़ सर मेरी जॉब लगवा दीजिएगा सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सर। बिल्कुल भी नहीं, लगे या ना लगे आप कॉन्फिडेंस से बैठे रहिए, आप जी हजूरी बिल्कुल ना करिए। आपको जो सवाल आते हैं 4-5 सवाल पूछेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 सवालों का जवाब दें। आप बोलिए सर नहीं आ रहा है मेरे को, इस समय पर नहीं याद है सर, मेरे को अचानक मेरे को सर ये चीज़ें याद नहीं है सर, लेकिन अगर मेरे को सीखने का मौका मिलेगा सर, और अगर आपके कंपनी में हमको मौका मिलता है तो हम जरूर सीखेंगे सर। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि हम बहुत मेहनती आदमी हैं और हम मेहनत करेंगे। हम इस समय पर सर हमारे दिमाग पे वो चीज़ें नहीं आ रहा है। तो वो बोलेंगे क्या आप डर रहे हो? नहीं सर मैं डर नहीं रहा हूँ,
जब ऐसे बोल तो क्या आप डर रहे हो क्या? नहीं, हम नहीं सर, हम डर नहीं रहे हैं, बस हमारे दिमाग में चीज़ें वो सर नहीं आ रही है अभी। तो ये जो ईमानदारी के सवाल होते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जवाब पे जवाब देते चले जाते। जो इंटरव्यू दे रहा है ना वो जानता है कि बड़ा होशियार। बहुत सारे लड़के क्या है कि उनसे बहुत सारी चीज़ें आती है ना तो होशियारी में मारे जाते हैं, वो फटाफट बताने लगते हैं। अरे भैया 5 प्रश्न है ना तो 1 प्रश्न छोड़ भी देना चाहिए, सर नहीं आ रहा, पास कर देना चाहिए। अगर नहीं मानोगे ना तो वो फिर 5 और पूछेगा और आपको फंसा लेगा, वो हर हालत में फंसा लेगा, क्योंकि आप उससे बड़े नहीं हो। जो इंटरव्यू लेता है ना वो अपने आप को भगवान मानता है, सबसे बड़ा मानता है, तो उससे ऊपर उठने की कोशिश आप लोग मत करिए। और जो कॉन्फिडेंस है ना बिल्कुल बराबर बनाए रहिए चेहरे पे। कि बहुत सारे लोग पसीने आ जाते हैं, मैंने देखता हूँ पसीना पोंछने लगते हैं, नाक पोंछने लगते हैं, बहुत सारे लोग हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो हिलाने लगते हैं, हाथ पैर हिलाने लगते हैं। बिल्कुल भी नहीं, आपके 10-15 मिनट जो टाइम होता है वो आप करिए। तो इंटरव्यू देने की बात कर रहा हूं मैं, आप परीक्षा में क्या दे रहे हो, रिटर्न में क्या दे रहे हो वो अलग चीज है, लेकिन इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। जितने सवाल पूछे जाए 1-2 सवाल को छोड़ दीजिए, जो आ रहा है और जो नहीं आ रहा है तो उसको पास करके बोल दीजिए कि सर ये चीज़ नहीं आ रही, अभी हमारे इस समय पर दिमाग में नहीं आ रहा है सर, ठीक है। तीसरी चीज पे चलता हूं, आपका कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत जरूरी है, बात करने का तरीका, आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूं कि अपनी बर्थ लैंग्वेज बोलना बंद कर दो, थोड़े से शब्द को ले आइए, बम्बैया शब्द ले आइए। अगर लिया लेते हो, आधी इंग्लिश आधी हिंदी शब्द लिया लेते हो और अच्छे शब्द को चुनाव करते हो, वो सबसे बढ़िया है। जी सर, एस सर, जी सर, एस सर, जी सर, एस सर, ओके सर, मैं कर लूँगा सर, मैं मेहनती आदमी हूँ सर, मैं कर लूँगा सर, मेरे को मौका मिलेगा मैं बिल्कुल करूँगा सर, 100% करूँगा सर, मैं 100% दूंगा सर, बिल्कुल सर, राइट सर। ये कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो कम्युनिकेशन स्किल का पहला स्टेप है आप लोगों के लिए। ITI लेवल की बात कर रहा हूँ मैं कि ये बहुत ज़रूरी है, ये कम्युनिकेशन स्किल आपका। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देखते हैं कि कुछ देखें। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि आप इसको हवा मत बनाइएगा। जितने मिनट आप रहिए ना तो आप समझिए कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप ही सबसे बड़े हो। सामने वाला आपको जो है तो जज कर रहा है, सिर्फ देख रहा है कि आप कैसे बोलते हो, कैसे प्रेजेंटेशन करते हो, क्या आपको नॉलेज है। घबराइए नहीं, बुराई मत करिए, ना अपने घर की करिए, ना इंस्टीट्यूट के करिए, ना सरकार की करिए, ना किसी देश की करिए, ना किसी समाज की करिए, ना कुछ करिए। हालांकि मैं तो जब जाता हूँ इंटरव्यू में तो बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ। मैं तो फाइल के अलावा पर्स देखता हूँ कि आप बताइए पर्स में आप क्या क्या रखे हैं। तो बहुत सारे लोग पर्स जो है तो बहुत मोटा रखते हैं। मैं देखना चाहता हूं क्या पर्स में आप अपने घर के एड्रेस या आप अपना आधार कार्ड रखे हैं कि नहीं रखे हैं, कुछ पैसे हैं कि नहीं हैं, आपके आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है। ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंस हैं और कितने मैच्योर हैं आप, और कितने अपने आप को लेकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं कि हाँ अगर मेरा कहीं भगवान न करे एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरे पर्स से ये चीज़ निकल जाएगी और घर तक हमारी पहुंच जाएगी। तो जैसे कंपनी में आप काम करने जाते हो तो अगर कहीं कुछ हो जाता है मान के चलिए तो आपके पर्स में ऐसी चीज़ें रहनी चाहिए और सीखने की ललक आपको हमेशा रहनी चाहिए। वो दिखाना चाहिए कि हाँ सर मैं सीखूंगा, मैं ये करूंगा। कपड़े की पहनावे की बात किया मैंने, ऐसे ऐसे बोलने की बात किया। और कभी भी गिड़गिड़ाइए नहीं, और कभी अगर वो नंबर देता है तो बार बार फोन करके ये मत पूछिए कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया कि नहीं हुआ, थैंक यू सर। जैसे आप उठते हो तब भी आप थैंक यू करिए, और आप ओवर एक्टिंग करने की कोशिश बिल्कुल भर मत करिए। बिल्कुल शांति के साथ बैग कोशिश करिए कि अगर आप ले जा रहे हैं तो नीचे जहाँ बैठते हैं ना वहीं पे रख दें। मोबाइल स्विच आप कर लें या आप साइलेंट पे कर लें मोबाइल। मैं तो मोबाइल भी देखता हूँ कि आप लोगों ने मोबाइल पे वॉलपेपर कौन सा लगाया है, क्या नंबर रखा है आपने, पहले आपने माँ बाप का क्या नाम लिख करके किया है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ये होता है कि जैसे मम्मी पापा का है तो होम लिखना चाहिए, होम का नंबर होना चाहिए। ये एक आपके व्यक्तित्व को उभारता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बाल में कलर कर लेते हैं, नीला पीला पता नहीं कैसे कैसे आजकल कर लेते हैं। वो सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके कपड़े धुले हुए होने चाहिए। और हाफ, और एक चीज़ बता दूं, कभी भी कपड़े को ऐसे बाइयों को मोड़ करके उनके सामने ना जाना, ये आपका एटीट्यूड दिखाता है। हमेशा ऐसे बंद हो या हाफ सेट हो, लाइनिंगदार हो,
पैंट बहुत अच्छे होने चाहिए, धुले होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए। आप जितना अच्छा अपने को प्रेजेंटेशन करोगे ना उतना अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यू का मतलब ही ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस कैसे है, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करोगे, आपका जो है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है। वो 15 मिनट या 20 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे में सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। जैसे मान के चलो कि लड़की वाले या लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं ना, सेम वही कहानी होती है, वही कहानी होती है। और अगर अपने आप को आपने तैयार कर लिया तो बिल्कुल, कई लोग जो है तो ऐसे करने लगते हैं, कई लोग नाखून काटने लगते हैं, नाखून को खरोचने लगते हैं, कई लोगों को पसीना आने लगता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और आप अपने को जितना सामान्य रूप से रखोगे, जितना अच्छे रूप से रखोगे ना, उतना जल्दी आपका हो जाएगा। जब भी वो कहें कि आप कंपनी के बारे में जानते हैं तो बिल्कुल जानता हूँ, कंपनी जितना नॉलेज है सर मैंने इतना जानता हूँ, बाकी सर आप हमको जैसे बताएंगे सर वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, आप कंपनी छोड़ेंगे तो नहीं सर, बिल्कुल भी कंपनी नहीं छोड़ेंगे हम तो सर आगे बढ़ने के लिए हमको सीखने का मौका मिलेगा तो हम सीखेंगे। फ्रेशर वालों के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ और बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसे करके जाओगे ना, ये 3 चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल्फ प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप ये तीनों चीज़ें तैयारी करके रखते हो तो आप दुनिया में कहीं भी, आप लिख करके ले लीजिए, आप कहीं भी असफल नहीं होंगे। ये आप लिख के ले लीजिए आप। और जब आप उठने लगे ना तो थैंक यू ज़रूर बोलें। और दूसरा, जब भी कोई पूछे कि आप क्या पूछा है तो आप बता दीजिए कि बेसिक नॉलेज ही है, बस हो गया। क्योंकि कभी कभी वो कान लगा करके सुनते हैं कि आप किसी से क्या बताए हो, या उनका एक आदमी खड़ा रहता है तो इन सब चीज़ों को देखता है कि आप क्या ये लापर चीपर वाली बात करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि वो ये चीज़ ये देखते हैं ना कि ये कंपनी के लिए फिट होगा या नहीं होगा, ये कंपनी के लिए हमारे मैच्योर है कि नहीं, क्या हमारी कंपनी की पोल पट्टी खोल देगा। दूसरी बात मैंने बोला कि कभी भी अपनी ITI की बुराई बिल्कुल भी मत करिए। सब लोग करते हैं बुराई कि सर वहाँ पढ़ाया नहीं गया है, वो आप अपनी ईमानदारी दिखाते हो वहाँ पे एक्चुअली में, पर आप नहीं जान रहे हो, आप ईमानदारी नहीं दिखा। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है इसने कुछ नहीं किया है, ये फालतू टाइप का आदमी है, ये झूठ बोल रहा है और ये जो है तो सारा दोषारोपण जो है तो ITI के ऊपर रख रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी बुराई नहीं करना है आपको। जितनी चीज़ आती है वो चीज़ ईमानदारी से बताइए, जो नहीं आता है तो सॉरी कहिए, सर अभी हमारे दिमाग पे ये चीज़ें नहीं आ रही हैं। यही शब्द कहिए कि सर अभी हमारे दिमाग पे ये चीज़ें नहीं आ रही। क्या है, आप घबरा रहे हैं? नहीं सर मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के सामने इंटरव्यू देने में। आप ये कोई 2 4 8 10 शब्द जो है ना वो हमेशा आप अपने पास रखिए, आप हमेशा सफल होंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे चल करके फिर किसी सब्जेक्ट पे मैं आपको सलाह दूंगा। और एक चीज़ बता दूं कि ये 19 अप्रैल को गवर्नमेंट ITI रीवा में टाटा मोटर का अप्रेंटिसशिप है, तो वहाँ जाइए और कैंपस सिलेक्शन है, तो वहाँ पे जाइए और इंटरव्यू दीजिए रीवा में। रीवा के जो मध्य प्रदेश के जो लड़के हैं, तो आप लोग जब जाएं इंटरव्यू देने, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैं एक वो चला रहा हूं कि मैं ज़रूर आप लोगों को रोज़ थोड़ा ना थोड़ा ITI के पाठशाला में बताऊंगा कि कैसे इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। आज एक विशेष सेशन था, क्योंकि 21 तारीख को अप्रेंटिसशिप मेला है, तो उसमें हमको बोला गया था कि आप अपने बच्चों को जो है तो जो बच्चे सुनते हैं उनको आप थोड़ा सा तैयार करिए, उनको बताइए, धीरे धीरे करके आप बताइए। तो मैं डेली आपको इंटरव्यू के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊँगा और न्यूज़ भी बताता रहूँगा, और कहाँ ITI की जॉब निकली है वो भी बताऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।